कोरोना के पीड़ित मरीजों के उपचार के लिए जरूरी रेमडेसिविर इंजेक्शन कैसे उपलब्ध हो सकता है, इसको लेकर आज कांग्रेस नेताओं ने दल के द्वारा इंदौर के कलेक्टर मनीष सिंह से मुलाकात की और इस मुलाकात में कांग्रेस नेताओं के द्वारा इंदौर के कोरोना वायरस के मरीजों के लिए 5000 रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध कराने की मांग की जाएगी, जहां पर प्रदेश के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, पूर्व मंत्री जीतू पटवारी, विधायक विशाल पटेल, अश्विन जोशी और साथ ही में सत्यनारायण पटेल, सुरजीत चड्डा, शेख अमलीम, चिंटू चौकसे एवं कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल सहित अन्य मौजूद रहे। इंदौर में बढ़ती कोरोना के चलते रोजाना सैकड़ों की तादाद में नए संक्रमित मरीज आ रहे हैं। इंदौर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने अपने बयान में कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नोटंकी कर रहे हैं, जमीनी स्थिति का जायजा क्यों नहीं ले रहे हैं। प्रधानमंत्री द्वारा वैक्सीन विदेशों में भेजने का दावा कर रहे हैं, लेकिन पीएम रेमडेसिविर इंजेक्शन इंदौर में उपलब्ध नहीं करवा रहे हैं। सज्जन सिंह वर्मा ने नरेंद्र मोदी को सिर्फ भाषण वीर बताया और वहीं इंदौर में लगने वाले लॉकडाउन पर सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि लॉकडाउन का विकल्प प्लानवादी नेताओं का विचार है और पहले गरीबों के घर राशन दे दो, इसके बाद लगाओ लॉकडाउन। कांग्रेसी विधायक संजय शुक्ला ने इस दौरान ब्लैंक चेक भी मीडिया के सामने रखा। ये तो पलायनवादी लोग मानते हैं, पलायनवादी है शिवराज चौहान, पलायनवादी नेता है नरेंद्र मोदी। आपने परिपक्व व्यवस्था करी नहीं। यदि आपको लॉकडाउन करना है, चलिए, कांग्रेस सहमति देती है, लेकिन उन गरीबों के घर तक पहले अनाज पहुंचा दो जिनके वहाँ एक टाइम का चूल्हा जलता है। वो एक बार एक दिन में जो पैसा कमा के लाता है, यदि आपने एक महीने का लॉकडाउन किया, आत्महत्या कर लेंगे लोग। उनके घरों में अनाज भेज दो, राशन भेज दो, उसके बाद लॉकडाउन लगा। 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं, 2000 रुपये का इंजेक्शन मिल रहा है। मैं बोलो, यदि लॉकडाउन लगाना है तो उनके घरों में पहले राशन एक महीने का। सर, ऐसा लगता नहीं गरीबों से जुड़ा विषय कि 2000 रुपये का इंजेक्शन वो खरीद पाएंगे? एमआरपी 700 आ रही है, कहीं 800 नहीं, हमने तो शासन व्यवस्था करेंगे। देखिए, कमलनाथ जी ने परसों मांग करी है, पत्र लिखा है शिवराज चौहान को, जब तंबू के नीचे बैठ गए थे श्रीमान सुझाव लेने के लिए। मैं भी वहीं था, मेरे सामने पत्र भेजा कमलनाथ जी ने कि गरीबों को मुफ्त में इंजेक्शन प्रोवाइड कराया जाए। गरीबों को एक पैसा भी इस इंजेक्शन का नहीं लगना चाहिए दवाई। पीएम केयर फंड का क्या हुआ भैया? 5 रोक लगी, रेमडेसिविर ज़्यादा प्रोडक्शन वहीं होता है, तो क्या महाराष्ट्र में आपकी सरकार है तो क्या आप कोई बातचीत करेंगे? नहीं, देखिए, अभी कल कमलनाथ जी ने सन फार्मा के मालिक से बात करके 5000 इंजेक्शन के बॉयल मंगवाए हैं। मतलब हमारे एफर्ट्स तो चल रहे हैं। मेरा ये कहना है कि ये संघीय शासन प्रणाली है इस देश में। नरेंद्र मोदी सो रहा है क्या? नरेंद्र मोदी जैसे लोग सिर्फ भाषण देने के लिए हैं। बंगाल में बड़े बड़े भाषण दे देंगे, केरल में दे देंगे। मध्य प्रदेश की स्थिति विकराल हो रही है। नहीं, लेकिन सरकार ने वहाँ स्थानीय शासन मैंने कहा संघीय शासन प्रणाली है। केंद्र की सरकार हर स्टेट पे दबाव डाल के एक समान व्यवस्था कर सकती है। हम एक सरकार का दोषारोपण नहीं कर सकते। गुजरात का भी नाम आ रहा महाराष्ट्र के साथ। ये इमरजेंसी है। इमरजेंसी में क्या एक प्रधानमंत्री का कर्तव्य होना चाहिए? भाषण ठोकने का कर्तव्य नरेंद्र मोदी को याद है, शिवराज चौहान को याद है कि भाषण ठोकते फिरो। आज सीएम ने कहा कि हम किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने देंगे, चाहे इतना बड़ा झूठा आदमी मध्य प्रदेश में शायद शिवराज से बड़ा झूठा आदमी कोई नहीं होगा। कल 2 लोग, मुझसे फोन आया, मैं दिल्ली था, 2 लोग मर गए ऑक्सीजन की कमी से। सुबह 4 बजे तक अस्पतालों में भटकते रहे, कहीं ऑक्सीजन नहीं मिली। और शिवराज बोल रहे हैं कि किसी चीज़ की ना ऑक्सीजन है इंदौर में, ना रेमडेसिविर इंजेक्शन है। मैं आज आपको उदाहरण दे रहा हूँ, 500 इंजेक्शन आए थे, कल क्या उनको लग जाएगा? कल डबल वापिस जो लगना इंजेक्शन, ये प्रशासन नहीं बता पा रहा। मैंने कहा आपको ये व्यवस्था करना चाहिए कि जो 500 लोग आज लेके गए उनके घर तक आपको सेकंड डोज पहुंचाना चाहिए। सर, जहाँ वहीं पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने कहा कि प्रशासन ने जो निर्णय लिया है वह सोच समझकर लिया है। इसके पहले पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने भी कहा था कि सभी को प्रशासन के इस मुद्दे पर साथ देने की बात की। साथ ही महामारी को लेकर कहा कि यह
एपिडेमिक पूरे विश्व में आया है, जहां पर उसी तरह प्रदेश में भी आया है। हमारे इंदौर शहर को भी इसका यातनाएं भोगना पड़ रहा है, जहां पर इसको लेकर पूरे प्रदेश के एकजुट होकर इससे लड़ना होगा, तभी इससे निजात मिल सकता है। इसको लेकर आज कलेक्टर मनीष सिंह को कांग्रेस के द्वारा जनप्रतिनिधियों के द्वारा सुझाव दिए जाए और उद्देश्य से बैठक ली गई, जहां पर साथ ही में आने वाले कोरोना वायरस की भयावहता के समय इंदौर के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कैसे अवेलेबिलिटी हो, साथ ही में इस पर भी चर्चा की गई। ये महामारी, ये पेंडेमिक पूरे विश्व में आया है, उसी तरीके से देश में भी आया है। हमारे शहर को भी, इंदौर शहर को भी इसकी यातनाएं भोगनी पड़ रही है, हम लोगों को भी भोगनी पड़ रही है। मैं मानता हूं कि ये पूरा प्रोसेस सबको मिलकर इस लड़ाई को लड़ना है। कांग्रेस पार्टी ने आज कलेक्टर से, जिला प्रशासन से बात की, अच्छे वातावरण में बात हुई और मैं मानता हूं कि जो कांग्रेस के सुझाव थे हमने दिए और जिला प्रशासन ने भी ये कहा कि बड़े यूज़फुल बातें आपने कही है, हम एक्सेप्ट करें। हमारा मानना है कि ऑक्सीजन आने वाली भयावह स्थिति, इसमें ऑक्सीजन की और कैसे अवेलेबिलिटी बननी चाहिए ये देखें। जागरण पब्लिक में एक जागृति है और इस बीमारी से खुद कैसे लड़ें, एक वो बात हो सकती है। तीसरी बात ये हो सकती है कि जो दवाइयों को लेकर बड़े बड़े लंबी लंबी लाइनें लग रही है, इसको लेकर बातें सज्जन वर्मा जी और सबने उठाई, संजय शुक्ला जी ने, तो उस पर भी उन्होंने कहा कि हमने आर्डर दिए हैं, सरकारी जितने भी गरीबों को होना चाहिए होंगे। तो मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि ये बीमारी से हम सबको मिलकर लड़ना है, कोई बच नहीं सकता है। इसलिए केवल सरकार और प्रशासन कर दे, ये मैं मानता हूँ थोड़ा सा बेईमानी हो जाएगी। हम सबको मिलकर लड़ना, जनता, जनप्रतिनिधि, विपक्ष, पक्ष, प्रशासन, सब एकजुटता से लड़ना, और यही बात, यही एहसास यहाँ अंदर हुआ। कहा प्रशासन के अपने विशेषज्ञ लोग होते हैं, प्रशासन ने जो निर्णय लिया वो भी सोच समझ के लिया होता है। अभी सुमित्रा महाजन जी ने भी 2-3 दिन पहले इसकी पहल की थी। जो प्रशासन सही समझे इस महामारी से लड़ने में अब सहयोग करना चाहिए। अब हम नकारात्मक बातें करें, इसका मतलब है कि हम महामारी से मिलकर नहीं लड़ना चाहते, अलग अलग लड़ना चाहते हैं। तो मैं मानता हूं कि इसको प्रशासन के साथ के रूप में, महामारी से लड़ने के रूप में देखना है। मुद्दे पर बात हुई क्या आप लोगों की? मेरे पहले हुई होगी, पर मैंने क्या कहा, प्रशासन का इस मुद्दे पे साथ देना चाहिए। साथ ही में इसको लेकर पब्लिक में जागृति, जो दवाइयों को लेकर बड़ी बड़ी लाइनें लग रही हैं, उसको लेकर बातें सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने उठाई। इस पर कलेक्टर मनीष सिंह ने ऑर्डर दिए हैं, जिसको गरीबों की मदद के लिए जितना भी सहयोग होगा वह किया जाएगा। जनता से अपील है कि इस बीमारी से सभी को मिलकर लड़ना है, केवल सरकार और प्रशासन के भरोसे आप निर्भर नहीं रह सकते हैं, इसमें खुद को भी कोरोना से बचाव करना होगा। सबसे ज़्यादा भयावह स्थिति यदि कहीं है तो उसका नाम है इंदौर। अरे यार, मतलब इंदौर के नाम से लोग डरने लगे हैं। इसको आगे करवा रहा है। और साल भर हो गया इस बीमारी को। ये वैज्ञानिकों ने पहले भी कहा था कि इसका सेकंड डोर बड़ा खतरनाक आएगा। हमारी व्यवस्थाएं परिपूर्ण क्यों नहीं है? शिवराज चौहान क्या 24 घंटे के लिए एक तंबू में बैठने के लिए क्या? अलग अलग जो इफेक्टेड ज़िले हैं वहाँ जाके लोगों से चर्चा नहीं करना चाहिए? वहाँ अधिकारियों को बैठक नहीं लेना चाहिए? किस दवाई की कमी है, रेमडेसिविर आपका इंजेक्शन है या जो भी दवाइयाँ हैं, ये नौटंकी पिछले समय भी करी थी शिवराज चौहान ने। वो अभी अवेयरनेस ला रहे हैं साहब। अरे भैया टीवी पे बोल दे, 24 घंटे सरकार के खराब कर रहा है तंबू में बैठ के। इन भयावह स्थिति से निपटने के लिए अधिकारियों को कोई तैयारी के निर्देश नहीं है। आज मेरे शहर इंदौर में ऑक्सीजन की भयानकतम कमी है। आज इंजेक्शन मिल नहीं रहे हैं और आज मुझे खबर लगी कि 500 इंजेक्शन आए थे। आज 500 लोग लाइन में लगा के सुबह से शाम तक खड़े होकर ले गए। कल वो इंजेक्शन फिर उस मरीज को लगना है। मैंने कलेक्टर से कहा वो कहाँ से आएगा, उस व्यक्ति के घर तक कैसे पहुँचेगा वो इंजेक्शन? आज लगा लिया, कल नहीं लगाया तो इंजेक्शन बेकार, उसका समय शक्ति सब नष्ट, फिर जान का खतरा। ये सारी ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।